ओम आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपिणं पितृदेव प्रचोदयात्। हेलो नमस्कार, दिस इज आर्यन राणा फ्रॉम ब्राइट पाथ। एक प्राचीन भारतीय ज्ञान मंच है और स्पष्टता और कार्रवाई के योग्य मार्गदर्शन के लिए पवित्र ग्रंथों के आधार पर उपयोग करता है। विशेष रूप से बच्चे, किशोरों और युवाओं की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान से भरपूर ब्राइट पाथ एक परिवर्तनकारी मार्ग के रूप में काम करता है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सामंजस्य चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको पितृपक्ष के अनुष्ठानों से अवगत करवा रहे हैं, ताकि आप कोई गलती न कर अपने कर्मा गैप्स को बढ़ाने की भूल न करें। धर्म मान्यताओं के अनुसार इन अनुष्ठानों को करने में विफलता के परिणाम स्वरूप किसी के कर्म ऋण में वृद्धि हो सकती है। आपके कर्म गैप्स बढ़ सकते हैं। हर मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से ग्रस्त होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण, जो हमारे बार बार जन्म का कारण बनते हैं। पितृपक्ष में हमें अपने पितृ ऋण को उतारने का बढ़िया अवसर प्रदान करता है। हिंदू धर्म में जीवित और दिवंगत आत्माओं के बीच संबंध को गहराई से पोषित और सम्मानित किया जाता है। इस श्रद्धा का एक अभिन्न अंग अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रथाओं का प्रदर्शन है। इन अनुष्ठानों को परलोक में आत्माओं को शांति, बंधन मुक्ति और मोक्ष के लिए सुनिश्चित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार वालों से उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे। इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु होती है और उन्होंने अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म किए और कोई महापाप नहीं किए, तो वे देवतुल्य पितृ का रूप धारण कर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में हम 4 प्रमुख गतिविधियां करते हैं, जो एक बेटे को अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए करनी चाहिए, और वे हैं पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, पवित्र तीर्थ स्थलों का दौरा या यात्रा, जैसे कि गया हो गया, काशी हो गया, रामेश्वरम हो गया, पुष्कर हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया महाराष्ट्र में। तो इन तीर्थों पर जाकर जो है वहां पर श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देना बहुत शुभ माना जाता है। तर्पण देते समय मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। आप जिस पितृ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं उससे जुड़े मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माता पिता, दादा दादी से जो जुड़े मंत्र हैं उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, तो आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों को जल देने की, कि कब इनको जल देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। पितरों को जल अर्पण करने का जो समय श्राद्ध का होता है वो सुबह का समय होता है। खासतौर पर 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच का जो समय होता है वो अति उत्तम माना जाता है। पितरों को जल अर्पित करते समय कांसे या तांबे के लोटे का प्रयोग ही करना चाहिए। स्टील वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल कैसे देना है? तर्पण सामग्री लेने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर
पितरों का ध्यान करें और उन्हें आमंत्रित करें और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद 5, 7 या 11 बार अंजलि से जल धरती पर गिराएं। इसके लिए आपको अगर किसी पुरोहित की के द्वारा कराते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। श्राद्ध में किन फूलों का इस्तेमाल होता है वो भी जान लीजिए। श्राद्ध की पूजा अन्य पूजन से अलग होती है, इसलिए इसमें हर किसी फूल का प्रयोग नहीं होता है। श्राद्ध पूजन में कमल, मालती, जूही, चंपा के फूलों के अलावा सभी सुगंधित सफेद फूलों का प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी और भृंगराज भी श्राद्ध में ग्रहण करने योग्य फूल माने गए हैं। श्राद्ध में जो फूल वर्जित हैं वह श्राद्ध में कदम्ब, केवड़ा, मौलश्री, बेलपत्र, करवीर, लाल या काले रंग के फूल या उग्र गंध वाले फूल पूरी तरह से वर्जित हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृगण इन्हें देखकर निराश होकर लौट जाते हैं। अब बात करते हैं दीपक की। हिंदू सनातन धर्म में किसी भी शुभ मांगलिक कार्य और पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने की परंपरा है। कहते हैं दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। वहीं पितृपक्ष में भी दीपक नाराज पितरों को मनाने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। घर की इन जगहों पर इस दीपक को जलाएं। दक्षिण दिशा में जलाएं दीपक। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्सर घरों में सुबह की पूजा के समय और संध्या काल में दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि दीपक रोजाना दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं। इस दिशा में दीपक का जलना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। घी का दीपक भी जलाएं ताकि जो है आपके जीवन में, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है, वहां पर गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। इससे घर में व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही 15 दिनों तक नियमित रूप से पितृपक्ष में अगर आप दिया जलाएंगे तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों की मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पीपल पर भी दिया जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। खासतौर पे जो है 9 बजे के बाद से लेके और 12, साढ़े 12 के बीच तक जो है उसमें पितरों का वास होता है। और पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसलिए रोजाना वहां पर जल अर्पित करें और दीपक जरूर जलाएं। इससे आपको जो है पितृ दोष से भी निजात मिल जाएगी। घर की रसोई में भी जो है दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय दिए गए उसमें एक मुख्य उपाय होता है, इससे जो पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने किचन में पानी के पास जो है नियमित रूप से दीपक जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही जो है माता लक्ष्मी की कृपा भी, माता अन्नपूर्णा की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर भी जो है दिया जलाएं। शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार को भी शुभ माना गया है। नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में रहता है। धन दौलत की सुख की वर्षा होती है। और आखिरी दिन जो है अमावस्या जब होगी उस दिन पितृपक्ष की जलाशयों में, नदियों में, समुद्र तटों पर अवश्य दिया जलाएं। तीर्थ स्थानों की नदियों के किनारे अवश्य ही दिया जलाएं। किनारे की बात कर रहा हूं मैं। एक दिया जो है जल में बहा दें और दूसरा दिया जो है तट पर ही रखें, क्योंकि उस दिन पितृ पानी पीने के लिए जरूर जो है तीर्थ स्थानों, नदियों, जलाशयों के पास आते हैं, जल ग्रहण करके फिर अपने अपने लोक को जाते हैं। इसके अलावा जो है अन्नदान अवश्य करें पितृ पक्ष में। पितरों के अलावा श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण, गाय, श्वान, डॉग और कौओं को जो है भोजन, चींटियों को भोजन कराया जाता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए जो है गाय को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के
दौरान जो है ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले सबसे पहले गाय, कुत्ते, कौवे और देवताओं और चींटियों के लिए भोजन का हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए, जिसे पंचबलि कहा जाता है। सबसे पहले होती गौ बलि, गौ माता को पश्चिम दिशा की ओर एक हिस्सा गाय के लिए निकाला जाता है और जो है उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो कुत्तों के लिए निकालना चाहिए। कुत्ता जो है काल भैरव की सवारी हो माना गया है और जब ये आप करें तो शिव महापुराण के अनुसार जो है कुत्ते को रोटी खिलाते समय, ये भोग खिलाते समय जो है कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, उनके लिए आप ये अन्न का भाग दे रहे हैं, इसे वे स्वीकार करें। इसके बाद काक बलि आती है, कौवे को जो भगवान राम का आशीर्वाद है, उनके लिए जो है जो हिस्सा निकला जाता है उसको काक बलि कहते हैं। भोजन का ये हिस्सा घर की छत पर रखा जाता है आमतौर पर और इसे जो है कौवे को खिला दिया जाता है। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में पंचबली में देवताओं का हिस्सा रखा जाता है, जिसे देव बलि कहा जाता है। इसे जो है अग्नि में आपको प्रज्वलित अग्नि में इसको आपने गाय का गोबर से बने उगले जो होते हैं उससे ये अर्पित करना है। उसके बाद एक और पिपलिकादिक बलि जो है कहा जाता है, पंच बलि का हिस्सा जो चींटियों और कीड़े मकोड़ों के लिए भी जो है आपने ये रखना है, इससे भी जो है वो तृप्त होते हैं। उसके बाद जो है ब्राह्मण को भोजन कराना है और इससे जो है पितरों को तृप्ति मिलती है, प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। पितरों की कृपा से परिवार खूब फलता फूलता है, ये आप जान लीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या न करें। पितृपक्ष में भूलकर ये काम न करें। पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने का होता है। वैसे तो सात्विक हमेशा जीना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में खास तौर पर शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर उपयोग करता है तो उससे पितृ नाराज हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही जो श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह भी नहीं कटवानी चाहिए, उसी दिन काटनी चाहिए जिस दिन वो श्राद्ध करता है। दूसरी बात है, पितृपक्ष के दौरान कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि, बिजनेस का मुहूर्त इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही जो है कोई विशेष सामान, नए कपड़े इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा, जुआ इत्यादि छल कपट नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पितृ भी नाराज होते हैं, सब नाराज होते हैं, ईश्वर भी नाराज होते हैं। और साथ ही जो है ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। कोई भी वर्जित कार्य करके जो है अपने कर्म गैप्स को ना बढ़ाएं और उससे बचे रहें और स्टे ऑन ब्राइट पाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।